हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज के हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब उसके 25वें अध्याय को आज देखेंगे और उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुंच सके और बहुतेरे लोग इसको लाभ के रूप में देख सकें और समझ सकें। हालेलुया, हालेलुया। चलिए बढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, पहले वचन में सिर्फ इतना लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, लेकिन ये जो कहने के ऊपर में बातें हैं कि परमेश्वर यहोवा ने कही या परमेश्वर यहोवा ने कहीं पे बोला और अपने दूतों के द्वारा बोला और अपना खुद वो बात करता है और संपर्क में आता है, ये सारी चीजें को हम देखते हैं और ऐसा बहुत कम बार देखने को मिला परमेश्वर के वचन में कि यहोवा ने किसी से कुछ कहा हो। और अभी तक जो हमने देखा है उसमें मूसा से वो बातें कर रहा है, मूसा से बोल रहा है कि यहोवा ने मूसा से कहा। पुण्य निर्गमन की किताब में हम देख रहे हैं कि यहोवा ने केवल मूसा से कहा है और किसी से बहुत ज़्यादा कुछ खास बातचीत नहीं होती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने मूसा से बात किया और वाचा को जैसे उसने दिया स्थिर किया और वो केवल मूसा ही है जो उस उपस्थिति को देख सकता है, उस उपस्थिति को महसूस कर सकता है और उस उपस्थिति में 40 दिन 40 रात तक वो रह सकता है ना। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वो 40 दिन और 40 रात तक वहां रहा। चलिए दूसरा वचन, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट ले आए, जिसको अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जो देना चाहे अपनी इच्छा से, जिसका मन हो देने का, सिर्फ उसी से लेना। और हमेशा भेंट के लिए यह बात बोली जाती है कि जो देना चाहता है इंसान उसी से लेता है। तो परमेश्वर उसी के भेंट को ग्रहण करता है जो देना चाहते हैं, जो जिनके हृदय, जिनके मन सचमुच में देना चाहते हैं। मुझे देना है और मैं कहीं कूड़ के या रिसिया करके खिसिया करके यदि मैं दे रहा हूं तो ऐसे देने को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। बहुत कम बार ऐसा होता है कि ऐसे देने को परमेश्वर ग्रहण करता है। और मैं ये कहूं कि वो ऐसे भेंटों को ग्रहण नहीं करता। कहीं बाइबल में ऐसा नहीं जान पड़ता या कहीं ऐसे देखा नहीं गया कि परमेश्वर ने भेंट को बिना इच्छा से लिया हो। हमारी इच्छा है तो वो लेगा, अगर हमारी इच्छा नहीं है तो वो नहीं लेगा। और देने के विषय में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 8:11। वहां लिखा है, सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह ना तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया और ना उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया। तो कहीं भी परमेश्वर का हम देखते हैं कि वो न्याय करता हुआ न्यायकर्ता के रूप में हमको दिखाई दे रहा है और उसका न्याय यही कहता है कि वो इच्छा से देने वाली भेंटों को ग्रहण करता है और इच्छा से नहीं दी जाती उनको ग्रहण नहीं करता। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं। अब किन किन वस्तुओं की भेंट लेनी है अब देखते चले जाइए। इसको बहुत ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये चीजें जो हैं हमको देखने को मिलती है। तो सोना, चांदी और पीतल ये भेंट के रूप में लेना, ठीक है। आगे पहला क्या, सोना, चांदी और पीतल ये भेंट में दी जाए।
नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा। कितना? नीले, बैजनी कलर, बैगनी ना, बैगनी को बैजनी लिखा है ना, बैगनी। तो नीले, बैगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा है ना, और बकरी का बाल, ये लेना है। हालेलुया। आगे पढ़ते चले जाएंगे और क्या क्या लेना है परमेश्वर का वचन बता रहा है। लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव्य। जैसे हम देखते हैं कि उन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो बड़े सुगंधित द्रव्य लेकर के उस पे लगाया गया, और जब जी उठने का समय आया तो भी हम देखते हैं सुगंधित द्रव्य लेकर। तो एक घटना मुझे याद आती है जो यीशु मसीह के दिनों में घटी, और यीशु मसीह के पास में वो स्त्री आती है जो व्यभिचारिणी स्त्री थी। वो आती है और सुगंधित द्रव्य को उसके चरणों में उसके सिर पे डालती है और चरणों में रोने लगती है और अपने आंसुओं से उसके पांव धोती है और अपने बालों से उसको पूंछती है। कितनी आंतरिक आत्मा हमारी गवाही देती है, या कितने समर्पण के साथ में हम परमेश्वर से जुड़ते हैं या प्रभु यीशु मसीह से जुड़ते हैं। जरूरी है कि हमारे जीवन में समर्पण की भावना होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो परमेश्वर कह रहा है उसको लाना है, उसको भेंट के रूप में देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय और एक बहुत बड़े चर्चा का कारण हो सकता है। इसलिए भी क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि किन किन बातों से परमेश्वर जो है वो प्रसन्न रहता है। स्वाभाविक सी बात है, और ये बोलने वाली बातें नहीं है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उसको कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो उजियाले के लिए तेल चाहिए, अभिषेक के लिए तेल चाहिए, और सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव्य भी चाहिए। पहले तो उजियाले के लिए तेल अर्थात दीपक के लिए, दीपक समझते हैं, दिया। तो उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल जो सिर पे उंडेला जाता है उसके लिए तेल, और सुगंधित धूप के लिए द्रव्य, जो सुगंधित द्रव्य है डालो तो बिल्कुल सुगंध आए, है ना। जैसे धूप, अगरबत्ती और कई ऐसे हैं जो सुगंधित डालने से, जलाने से खुशबू देने लगते हैं ना, तो वो चाहिए। एपोद और चपरास के लिए सुलेमान पत्थर और जड़ने के लिए मणि, सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। तो अब सुलेमानी पत्थर का सीधा सीधा मतलब ये मत समझिएगा कि सुलेमान राजा का पत्थर बोला जा रहा है। उन दिनों में सुलेमान राजा का नाम कैसे पड़ा, किसने रखा, क्या हुआ, वो सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन सुलेमानी पत्थर का मतलब एक पत्थर का एक प्रकार है जिसको सुलेमानी पत्थर, कई बार मतलब सेंधा नमक का, सेंधा का पत्थर, और व्हाइट सेंधा का, ब्लैक सेंधा का पत्थर, कई बार हम लोग मील का पत्थर बोलते हैं, है ना, अपना अपना बोला ढलाई का पत्थर और जोड़ाई का पत्थर। तो अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं, मार्बल होते हैं, है ना, मार्बल पत्थर होते हैं। तो वो पत्थरों के नाम हैं, पत्थरों के प्रकार हैं। वैसे ही पत्थर के प्रकार में सुलेमानी पत्थर है, बहुत सिंपल और नॉर्मल सी बातें हैं। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। देखिए, सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि भी लेकर के आए। मणि जैसे कई लोगों के मन में मणि की जब बात आती है तो कई लोग जो पुराने दिनों के शक्तिमान की मणियां याद आ जाती हैं, और कई बार मणि का मतलब हीरा या और ये सारी चीजें। लेकिन मणि अपने आप में एक अलग प्रकार का पत्थर जैसा ही, एक चमकीला ही कोई पत्थर जैसा ही है, जो जिसका नाम मणि है ना, बोले माणिक पत्थर। प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं तो माणिक पत्थर लिखा हुआ है, तो माणिक का सा दिखाई दे रहा था, मतलब उजियाला पत्थर है ये,
है ना, जो चमकदार होता है। कई बार रेत के बीच में देखेंगे छोटा सा पत्थर दिखाई देगा जो चमकता है, तो वो पत्थर नहीं, वो तो वो किसी काम का नहीं, लेकिन ये मणि जो है ये बहुत कीमती है और बहुत कम पाया जाता है ना। तो उसके विषय में यहाँ पे बातें हो रही हैं। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जब ऐसे वचन आते हैं तो मैं एक ही वचन बोलता हूं, और वही है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर, और जहां पवित्र आत्मा वहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वास करते हैं, और वो तीनों का मंदिर कहलाता है। जहां पवित्रता होगी वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। यदि मेरे घर में पवित्रता है तो परमेश्वर मेरे घर में होगा। यदि मेरे जीवन में पवित्रता है तो वो मेरे जीवन में होगा। यदि यदि मेरे हृदय के अंदर में पवित्रता है तो मेरे हृदय के अंदर में वो वास करेगा। कुछ वचनों को हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6:16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उन पर परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो ये परमेश्वर यहोवा है जो कहता है कि वो मेरे लोग होंगे, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनके अंदर वास करूंगा, उनके जीवन में रहूंगा, वो चलेंगे और मैं उनके साथ चलूंगा। तो ये परमेश्वर की वाचा है जो वो क्या करता है, हमसे बांधता है। 9वें वचन में लिखा है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। अब आगे जो वर्णन होने वाली है वो संदूक और मेज और ये सारी बातों के विषय में हम चर्चा देखने वाले हैं। आगे की क्लास में हम संदूक के विषय चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे थे आज, वो है परमेश्वर की भेंटें कैसे देनी चाहिए और कैसे पवित्र स्थान तैयार करना चाहिए और किन किन और चीजों की आवश्यकता होती है चढ़ावे के लिए या बलिदान के लिए, उनके विषय में आज हमने चर्चाएं की है। और जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा उसी आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों को करना होगा। जैसे उन्होंने खुद माना कि प्रभु हम तो करेंगे, हालांकि बाद में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा और बहुत सारे लोग हैं जो उनके वचनों पे चल नहीं सके। और आज हम परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि हम तो चलेंगे, उसके अनुसार बनेंगे, लेकिन बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और दूसरे से हमें कोई परेशानी होती, पहली चीज तो हमारे जीवन से ही परेशानी हमको होती कि हमारा जीवन ही है जो वो पाना नहीं चाहता, वो उद्धार के मार्ग में जाना नहीं चाहता, है ना। तो उद्धार के मार्ग में जाना है तो सबसे पहले अपने जीवन में देना जरूरी है, और हम इसके विषय में पहले देख चुके हैं, इसलिए हम वापस उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन देना बहुत जरूरी है। और कब हमने देखा, तो उत्पत्ति की किताब में जब हम जाते हैं तो हमने केन और हाबिल के विषय में, देने के विषय में देखा है ना। तो केन और हाबिल का स्पष्ट उदाहरण है कि केन का हाबिल भेंट ग्रहण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो देना नहीं चाहता था और लेकर के दिया, उसका मन नहीं था। तो देना मन से होता है, और जो मन से परमेश्वर को चाहता है उसके मन में परमेश्वर वास करता है, पवित्र स्थान बनाता है, उसके मन में परमेश्वर रहता है। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से इन वचनों के द्वारा, इस क्लास के द्वारा आशीष दे। आमीन।